था। उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है। मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो डीएलएफ कौन से मॉल है, मतलब नाम भी नहीं जानता भाई, बहुत बड़े बड़े मॉल है वहाँ ले गए मेरे को। बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए, 2-4 और दिला दूं क्या। एक एक 1.5 लाख के फोन तो हम ऐसे खरीदते हैं, ऐसे खिलौनों से खेलते हैं। सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियां मैं मेंटेन करता हूँ। मेरे पास इतनी प्रॉपर्टियां हैं जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में है। अभी वर्तमान में एक बहुत ही फेमस व्यक्ति की चर्चा कर रहा हूँ, नाम है रवि ओपी शर्मा। एक ऐसा बंदा जो हमें ये सिखाने का प्रयास कर रहा है कि आपको किस हिसाब से हम लूट सकते हैं। उसने सभी को लूटने का सही तरीका बता दिया, भी आपको हम इस हिसाब से लूटेंगे, आपको लूटीजना है तो हमारे पास आओ। और आप इस बात से कुछ सीखें। मैं ये मानता हूं कि रवि ओपी शर्मा ने हमें सिखाया है, आप अवेयर हो जाओ। रवि ओपी शर्मा ने हमें अवेयर किया। जो यंग लड़के लड़कियां हैं, बेरोजगार हैं, ऐसे व्यक्ति लूटे जा रहे हैं। मैं इस चीज को थोड़ा सा अलग नजरिए से देख रहा हूँ कि जब भी आप ऐसी कंपनियों से जुड़ते हो, एक वो दिखावे के लिए अच्छे सूट बूट पहनते हो, एक खर्चा होता है। एक जो बेरोजगार व्यक्ति है ना, उसको सबसे पहले रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए अगर दिखावा करना पड़े ना, तो मैं तो उसे गलत मानता हूँ। मैं इसे इस हिसाब से लेके चलता हूँ कि अगर रवि ओपी शर्मा ये बात बोल रहा है कि भाई आप इस हिसाब से ये करो, ये ऐसे सूट बूट, ऐसी गाड़ियां, ऐसा आप करोगे तो ऐसी गाड़ियां आ जाएगी। देखो दोस्तों, हाथ जोड़ के अनुरोध है आपसे कि आप ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके माता पिता, एक तो आप बेरोजगार, ऊपर से आप एक खर्चा कर रहे हो, और फिर ऐसी कंपनियों से जुड़ के आप उनसे पैसा सोच रहे हो कि भाई बड़ी बड़ी BMW खरीद लोगे, और बड़ी बड़ी घड़ियां, 9-10 लाख की घड़ी नॉर्मल सी। देखो, सपना देखना अच्छी बात होती है, बुरी बातें नहीं है, परंतु आप ऐसे सपने भी मत देखो जिनकी कोई नींव ही नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है। ऐसा सपने नहीं देखे जा सकते। ठीक है, अमीर बनना एक वो भी होता है कि ठीक है अच्छा काम करेगा उससे अमीर बना जा सकता है। सारे व्यक्ति फ्रॉड नहीं है, पर वो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं ना, ये सारी फ्रॉड है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उससे अच्छा है आप इतना खर्चा कर रहे हो, थोड़ा सा खर्चा पेड़ पौधों पे कीजिए। नजदीक आओ और कान करो, ध्यान से सुनने लायक बात बताता हूँ। आप पेड़ पौधों पे ऐसा खर्चा कीजिए, और आप अपना करियर भी बना सकते हो, आपको इनकम भी होगी, और किसी से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, और बड़े बड़े सूट पैंट के लिए आपके लिए पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। सुंदर बनो, परंतु अंदर से। आप एक बना रहे हो, खुद का स्ट्रक्चर बना रहे हो दिखावे के लिए, एक बहुत बड़ा खर्चा करके। देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, शायद ये बात मैं गारंटी से कहता हूँ, आज हम पेड़ पौधे जीव जंतुओं को बचाने के लिए जो मेहनत करेंगे, जो बचाव करने के लिए आप प्रयास करोगे ना, गारंटी से बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको BMW में न बैठाए, परंतु आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो आने वाली नस्लें हैं, उनके जो पीठ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है, वादा है, लिख के दे सकता हूँ। अगर अब हम इसके लिए अवेयर नहीं हुए, इसके लिए अधिक जानकारी नहीं जुटा पाए या ऐसा नहीं कर पाए, तो ये आपसे जरूर कहता हूँ कि आने वाला समय बड़ा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उस समय BMW के अंदर बैठ के आप ये नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन दे देगी BMW। यहाँ आपको जो रोल्स रॉयल है वो आपको ऑक्सीजन दे देगी, बड़ी बड़ी घड़ियां आपको ऑक्सीजन दे देगी, नहीं देगी। उसके लिए आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, पेड़ों की देखभाल करनी पड़ेगी। आपकी आने वाली नस्लों को इनकी आवश्यकता है, न कि BMW की आवश्यकता है। सोचने वाली बात बताऊं आपको कि जो BMW या ऐसे कुछ सपने दिखा रहे हैं, कुछ बेरोजगार लड़कों को, लड़कियों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग अलग सिस्टम है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पैसे आने की संभावनाएं होती हैं, परंतु किसी को बेवकूफ़ बना के ऐसा नहीं करना चाहिए अपने फायदे के लिए। आज मैं मेरे फायदे के लिए कि 4 बंदों को जोड़ना, फिर 3 बंदों को, 2 बंदों को, जी चैन बन जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता भाई साहब। आपको लूटने के जरिए हैं, तरीके हैं। आप अच्छे से अच्छे कोई ऐसे 4 पौधे लगाएं जो आपके बच्चे देखें कि हाँ मेरे पिताजी ने ये 4 पौधे लगाए हैं, और आपके बच्चे देखें वो भी 4 पौधे लगाएं। ऐसी चेन बनाओ तो कई पीढ़ियों तक चलेंगी। वातावरण को खूबसूरत बनाने के लिए जो आप चेन चला रहे हो, ऐसी चेन चलाएं। तो दोस्तों, आज अपने एक संकल्प लेंगे, प्रण लेंगे कि हम एक ऐसी चेन बनाएंगे जिसमें प्रकृति से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखा जाएगा, और प्रकृति से जुड़ी कुछ अहम कार्य करेंगे। तो आप क्या करें कि आप एक पेड़ लगाएं, और अपने दोस्त मित्र को खुद के साथ जोड़ के एक पेड़ और लगवाएं, फिर उसे आगे एक पेड़ का बोलें। इस प्रकार आप 10 व्यक्ति एक साल में जोड़ते हो तो 10 व्यक्ति 10 पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो आप ऐसी चेन जरूर बनाएं जिससे आपके परिवार पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े, एक ऐसा बोझ न पड़े। एक तो हम बेरोजगार, ऊपर से ऐसे फंदे डाले जाते हैं कि जी आपको सूट बूट पहनना पड़ेगा। आपको लोगों को बेवकूफ़ बनाना कैसे है वो तरीके सिखाए जाएंगे। मैं आपको एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप
बेवकूफ न बने। रवि जी ने हमें अवेयर किया, उन्होंने समझाया, वो बड़ा ट्रेंड चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आजकल वो। उन्होंने समझाया कि हम बेवकूफ बनाने का ये जो तरीका है वो किस प्रकार का होता है, किस हिसाब से होता है। तो ऐसे बेवकूफ न बने, प्रकृति के नजदीक आए, प्रकृति से जुड़े जीव जंतुओं का संरक्षण करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। जय हिंद दोस्तों।